से नहीं, जरी की वजह से। जिस तरह भाई होने का तुमने हक अदा किया था ना, उस हिसाब से तो बिल्कुल मुझे ऐसा करना चाहिए था कि मैं महानूर को खुद तुमसे दूर कर देती। नहीं बेटा, चीजों की कमी अहम नहीं होती, रिश्तों की कमी अहम होती है। ये बात आपको आगा जी का घर छोड़ते हुए तो याद नहीं आई थी। तुम अब एक इज्जतदार घराने की बहू हो। शुजा, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दूंगी, मैं कोर्ट जाऊंगी, मेरा एतबार करो। आज भी मेरी मोहब्बत पे सिर्फ तुम्हारा हक है। यास्कील हमें बहुत अजीज है, लेकिन बेटी की इज्जत से बढ़कर नहीं। याद है शायना, ऐसा ही एक वक्त मुझ पर भी आया था, जब तुम्हारे घर में ना तो किसी ने मेरी मोहब्बत का मान रखा था और ना ही मेरी मोहब्बत की अहमियत को माना गया था। सिर्फ यही एहसास कि जो दुख, जो कर्ब, जो तकलीफ मैंने शुजा को गवा के उठाई थी, वही दुख, वही कर्ब, वही तकलीफ अब खान जी की बेटी भी उठाएगी। हेलो, शायना बोल रही हूँ। मैंने सोच लिया शुजा, तुमने मुझसे कहा था ना कि इंसाफ के तराजू में एक तरफ मेरी मोहब्बत और दूसरी तरफ जरी से हमदर्दी रखकर खुद फैसला करो। तो फैसला मैंने कर लिया है। बेशक तुम बाबा से आकर बात कर लो। इतनी देर क्यों कर दी आदि? तुम्हें इससे क्या? अम्मी ठीक तो है ना? क्या हो सकता है उस माँ को जो अपनी जीती जागती औलाद के लिए रोती हो? मेरे लिए क्यों रोना है उन्होंने? खुद ही इस दोजख में धकेला उन्होंने मुझे। माँ नहीं हो ना तुम, इसलिए ऐसे कह सकती हो। दोबारा मुझे ये ताना मत देना हादी। तेरे बेटों को तो फुर्सत ही नहीं मिलती। कितनी बार कहा पाकिस्तान आ जाओ, पाकिस्तान आ जाओ, लेकिन बिजनेस के अलावा उनको कुछ सूझती ही नहीं। ये आंसर नजर नहीं आ रही, मेरा बताया नहीं उसको? फूफो दवा लेकर सोई थी, इसलिए नहीं बताया। मैंने उन्हें बता दिया था आपके आने का। क्या हुआ उससे? वो हस्कील कुछ नहीं हुआ आपकी बहन को, आप चाय पीजिए। बस जरा से ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम थी। क्या जरूरत पड़ी थी तुम्हें हस्फील और अंसा का जिक्र करने को सुबह सुबह? हाँ, अरे खान भाई, आप क्या बात है आंसर? नाराज हो भाई से? क्या हुआ है? क्यों? कुछ तो बताओ, हुआ क्या है? खान भाई, मेरा हस्कील मुझे छोड़कर चला गया। वो कहता है कि मैं आपके एहसानों का बोझ मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। दिमाग खराब हो गया है उसका। वो और भी बहुत कुछ कहता है खान जी, और आंखों में आंखें डालकर कहता है, नफरत करता है हमसे। उसका ख्याल है कि हम लोगों ने इन्हें एहसानों के शिकंजे में जकड़ रखा है। ये ठीक कह रही है आंसर। खान भाई, मुझे भी तब पता चला जब पानी सर से उतर चुका था। तुम परेशान ना हो,
ले आऊंगा मैं उसे। मैं कदम नहीं रखने दूंगी उसको यहाँ। तुम्हें क्या मसला है? आगा जी की बेटी से इश्क फरमा रहे हैं। हमारी शाइना को सबके सामने रद्द कर चुका है। और ऐसी ऐसी बातें करता है कि आप खुद सुनेंगे तो उसे घर से बाहर निकाल देंगे। भाभी ठीक कह रही हैं आप। उसने जो किया गलत किया, मगर ये भी तो सच है कि आपने उसे बार बार एहसास दिलाया कि वो आपके टुकड़ों पर पल रहा है। बेटी की मोहब्बत याद आ गई? भाभी, हस्कील को घर नहीं छोड़ना चाहिए था। इस तरह तो मैं तमाशा बन जाऊंगी। मोहब्बत में कुर्बानियां तो देनी पड़ती है मानूर। मोहब्बत? खुद को धोखा मत दो। मोहब्बत तो तुम उससे करती हो। नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा सिर्फ उन्हें लगता है। चलो फर्ज करो मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ कि तुम उससे मोहब्बत नहीं करती, लेकिन फिर भी वो तो तुम्हें चाहता है ना। ज़रताश, इस मौजू पे हमारे घर में बात ना हो तो बेहतर है। क्यों? आपके घर में मोहब्बत का नाम लेना कुफर है क्या? तुम्हारी माँ सालों पहले सारे रिश्ते नाते तोड़कर चली गई थी। तुम्हारी दफा हमने उसकी मजबूरी का एहसास करके जो फैसला किया, उसका नतीजा अब तक भुगत रहे हैं। अपनी बेटी की दफा हम इतने मजबूर कभी नहीं होंगे कि तुम्हारी माँ के सामने खड़े होना पड़े। नहीं अम्मी, इसकी नौबत कभी नहीं आएगी। मुझे आगा जी की इज्जत अपनी जिंदगी से भी ज्यादा प्यारी है। जहां उनकी इज्जत नहीं होगी, वहां मैं खुद जाने से इनकार कर दूंगी। सुन लिया तुमने? अब उसको उल्टी पट्टियां पढ़ाना बंद कर दो। ताई जी, आपको बात समझाना मेरे लिए मुमकिन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये बात जरूर कहूंगी, अगर मेरी माँ ने रिश्ता मांगा तो आगा जी कभी इनकार भी नहीं करेंगे। तुम्हारी माँ को उसके लिए अपनी नाक नीची करनी पड़ेगी, जो उसके लिए मुमकिन नहीं। हेलो ज़रताश, तुम्हारी अम्मी की कंडीशन बहुत सीरियस है। तुम जल्दी से घर पहुंचो, मैं वहीं जा रहा हूँ। लेकिन हादी, मैं हादी, तेरा प्यार ने